नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम केरल की राजनीति के एक ऐसे नाटकीय उलटफेर की बात करेंगे जिसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। हम डिकोड कर रहे हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीसन के उस बेहद सुनियोजित उदय को जो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। अक्सर राजनीति में जो सतह पर दिखता है, हकीकत उससे बहुत अलग होती है। आइए देखते हैं कि कैसे सतह के नीचे रची गई एक बिसात ने दशकों के स्थापित समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और एक अंडरडॉग को सत्ता के बिल्कुल शिखर तक पहुंचा दिया। अब जरा इस दिलचस्प विरोधाभास को देखिए। एक तरफ दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल, जिनके पास पार्टी के 47 विधायकों का सीधा सपोर्ट था और जो दिल्ली आला कमान के बेहद करीब माने जाते हैं, और दूसरी तरफ वीडी सतीसन, जिनके पास सिर्फ 6 विधायकों का समर्थन था। कागजों पर देखा जाए तो गणित पूरी तरह से उनके खिलाफ था। एक आम समझ तो यही कहेगी कि 47 विधायकों वाला नेता ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा, है ना? लेकिन बाजी सतीसन के हाथ लगी। आखिर इस भारी अंतर के बावजूद ये चमत्कार हुआ कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इसे समझने के लिए हमें यूडीएफ की जीत के इस मुख्य शिल्पकार और 2026 के विधानसभा चुनावों के उस ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखना होगा जहां एलडीएफ के 10 साल के लगातार शासन का अंत हुआ। और जनादेश का पैमाना देखिए, 102 सीटें। यूडीएफ ने 102 सीटों के साथ एक प्रचंड लहर पैदा कर दी। एलडीएफ, जो पिछले एक दशक से अजेय लग रही थी, वो महज 35 सीटों पर सिमट गई। ये कोई सामान्य जीत नहीं थी, ये बदलाव की एक बहुत बड़ी आंधी थी और जनता ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें ये बदलाव चाहिए। लेकिन सच कहें तो 102 सीटों का ये जादुई आंकड़ा रातों रात नहीं मिला। 2021 को याद करें, जब सतीसन ने विपक्ष के नेता की कुर्सी संभाली थी तो पार्टी का मनोबल एकदम रसातल में था। उन्होंने वहीं से शुरुआत की, ग्राउंड पर उतरे, निराश कैडर में नई जान फूकी और तत्कालीन सरकार को भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दों पर जमकर घेरा। पूरे 5 साल तक उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से विपक्ष के नैरेटिव को दोबारा बुना। और इस स्लाइड पर जरा उनका कॉन्फिडेंस देखिए। उन्होंने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर गठबंधन स्पष्ट जनादेश हासिल नहीं करता है तो वो सक्रिय राजनीति ही छोड़ देंगे। मतलब अपना पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया। ये सिर्फ एक खोखला दावा नहीं था, बल्कि अपने केडर के अंदर जीत का पक्का भरोसा जगाने की एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। अब इतना बड़ा रिस्क लेने का ये बेखौफ आत्मविश्वास आता कहां से? चलिए उनके दशकों के जमीनी नेतृत्व पर नजर डालते हैं, जिसने उनके इस मजबूत आधार को तैयार किया। उनका ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ है, ये दशकों लंबा है। 80 के दशक में एमजी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन चेयरमैन से लेकर 2001 में पहली बार उत्तरी पारावूर से विधायक बनने, फिर 2021 में विपक्ष के नेता और अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अपना एक बेहद मजबूत बेस तैयार किया। और उनका ये बेस कितना मजबूत है, ये पारावूर सीट के आंकड़े साफ बताते हैं। 2026 के चुनाव में 20,600 से ज्यादा वोटों का मार्जिन। ये सिर्फ उनका चुनाव क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो अभेद्य किला है जिसे पिछले 25 सालों से कोई भेद नहीं पाया है। जब एक नेता अपनी ही जमीन पर इतनी तगड़ी पकड़ रखता है, तभी वो पूरे राज्य में ऐसी लहर पैदा कर सकता है। लेकिन ये ताकत सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। वो केरला हाईकोर्ट में वकील रहे हैं और कोचिन इंडस्ट्रियल बेल्ट में ट्रेड यूनियंस को लीड किया है। छात्रों से लेकर मजदूरों तक का जो उनका सीधा कनेक्शन है ना, वही उन्हें एक ऐसा संवेदनशील जमीनी नेता बनाता है जो सच में जनता की नब्ज पकड़ना जानता है। तो अहम सवाल ये है कि उन्होंने अपनी इस लोकल पॉपुलैरिटी को एक राज्यव्यापी जीत में कैसे बदला। आइए उनकी इस रणनीतिक और संगठनात्मक प्लेबुक को समझते हैं। उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था टीम यूडीएफ का विजन। उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साइड रखकर एक बेहद आक्रामक और एकजुट कैंपेन चलाया। एक ऐसा छाता गठबंधन या अम्ब्रेला कोलिशन बनाया जिसने यूडीएफ को सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ एक मजबूत सेकुलर विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया। और सबसे अहम बात, उन समुदायों का भरोसा वापस जीता जो हाल के वर्षों में पार्टी से छिटक गए थे। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सीएम की कुर्सी का फैसला कर दिया। याद है, शुरुआत में हमने 6 बनाम 47 विधायकों की बात की थी। जब अंदरूनी गणित केसी वेणुगोपाल के पक्ष में था, तब सतीसन की इसी गठबंधन वाली रणनीति ने गेम पलट दिया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के 22 विधायकों का जो अहम सपोर्ट उन्हें मिला, उसने तराजू के पलड़े को उनके पक्ष में झुका दिया। तो इस पूरी कहानी से क्या निकल कर आता है? एक ऐसे नए युग की शुरुआत जहां पार्टी लीडरशिप ने भी ये मान लिया कि स्थिर सरकार के लिए भारी जनादेश और गठबंधन की एकजुटता ही असली चाबी है।
सतीसन खुद इस ऐतिहासिक पल की गंभीरता को अच्छी तरह समझते हैं। उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 10 साल पुरानी सरकार को हटाने के बाद उन्होंने एक नए केरल का सब कुछ बदलने का जो वादा किया है, उसके बाद जनता की उम्मीदें सच में आसमान छू रही हैं। जो अंततः हमें एक बहुत ही अहम और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 102 सीटों का प्रचंड जनादेश तो है, लेकिन कांग्रेस के भीतर बटे हुए विधायकों की चुनौती भी सामने है। ऐसे में ये अंडरडॉग रणनीतिकार केरल के भविष्य को कैसे दिशा देगा? सत्ता तो मिल गई, लेकिन क्या टीम यूडीएफ का ये फॉर्मूला सरकार चलाने की जटिलताओं को पार कर पाएगा? ये देखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।